बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने सबक वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज का नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं। आप अपनी बुक्स, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, उसका पेज नंबर 10 ओपन कीजिए। देखिए, बुक्स लाजमी सामने रखा करें जब आप लेक्चर सुनते हैं। तो उस पर हम लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। Nowadays when most ambitious boys want to go to college, आजकल जब बहुत ज़्यादा एम्बिशियस यानी कि अपने मकसद को हासिल करने वाले ऐसे तुलबा कॉलेज जाते हैं, द फाइनेंशियल प्रेशर इज़ अ वेरी सीरियस वन। तो उनके लिए फाइनेंशियल प्रेशर बहुत बड़ा मसला होता है, यानी कि पैसों का मसला। अ फ्यू पेरेंट्स टेक द पोजीशन that the boy should earn his way through college for the good of his soul. चंद वालिदैन का ये ख्याल है कि तलबा को अपने कॉलेज के अखराजात को पूरा करने के लिए खुद ही एफर्ट करनी चाहिए। As a matter of fact, no boy ought to be compelled to earn his entire way through college if it can in any way be avoided. लेकिन अगर किसी तरीके भी मुमकिन हो सके, किसी तरीके भी, तो बच्चे को एक लिमिट से ज़्यादा एफर्ट करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। Not only does he get a mighty poor living by the process, ना सिर्फ इस प्रोसेस से उसे बहुत कम तनख्वाह मिलती है या उजरत मिलती है, बट अ माइटी पुअर एजुकेशन एज वेल, लेकिन इसके साथ साथ उसकी एजुकेशन भी पुअर हो जाती है। इफ़ द बॉय ऑट टू गो टू कॉलेज एट ऑल, अगर किसी बच्चे ने कॉलेज में जाना है तो ही ऑट टू बी ट्रस्टेड टू मेक गुड यूज ऑफ रीजनेबल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स टूवर्ड्स हिज एक्सपेंसेस। तो वो अपने अखराजात के लिए अपने वालिदैन से एक ख़ास हिस्सा लाजमी हासिल करे। एनी पेरेंट्स ओज दिस मच टू हिज सन, कोई भी वालिदैन वो अपने बेटे के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार होता है। द बॉय डिड नॉट आस्क हिज पेरेंट्स टू ब्रिंग हिम इनटू द वर्ल्ड, चूंकि लड़के ने नहीं कहा था अपने वालिदैन से कि जी मुझे पैदा किया जाए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज बीइंग हियर। अगर कोई बच्चा इस दुनिया में है तो उसके वालिदैन ही इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं, and consequently they have the responsibility for giving him the best equipment possible to meet the world's problem. लिहाजा नतीजतन वो ही ये जिम्मेदारी उठाते हैं कि इस दुनिया के मसाइल को हल करने के लिए वो अपने बेटे को एक्विप्ड करे, उसमें वो तमाम सलाहियतें पैदा करे। जी नेक्स्ट पेज नंबर 11, फर्स्ट पैराग्राफ। Nevertheless, many boys are cast entirely on their own resources for their college expenses. ताहम बहुत से तुलबा ऐसे हैं, क्या करते हैं वो, कास्ट एंटायरली ऑन देयर ओन रिसोर्सेज फॉर देयर कॉलेज एक्सपेंसेस। अब ये बात है कि बहुत से तुलबा ऐसे होते हैं जो कि अपने कॉलेज के अखराजात के लिए अपने ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करने लग जाते हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज टू द डेट्रीमेंट ऑफ देयर हेल्थ। इसके नतीजे में उनकी सेहत ख़राब हो जाती है और द वैल्यू ऑफ देयर एजुकेशन, और उनकी एजुकेशन की वैल्यू भी वो नहीं रह जाती, या दोनों चीज़ें ख़राब हो जाती है, या सेहत ख़राब हो जाती है या एजुकेशन। एनी बॉय कैन अर्न अ पार्ट ऑफ हिज एक्सपेंसेस विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ। कोई भी शख्स हो, एक हद तक अपनी सेहत, अपनी एजुकेशन को ख़राब किए बगैर वो अपने जो एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए कोई ना कोई एफर्ट कर सकता है। एंड इन माई एक्सपीरियंस मेनी बॉयज आर विलिंग टू अर्न मोर दैन देयर शेयर इन ऑर्डर टू सेव द बर्डन ऑफ देयर पेरेंट्स। और मेरे तजर्बे में ये है कि कई तलबा वो विलिंग होते हैं, राज़ी होते हैं कि अपने वालिदैन का बर्डन, उनका जो बोझ है, उसको बटाने के लिए वो तैयार होते हैं, यानी कि उनके साथ एफर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। But to see boys by the dozen take jobs lasting from 6 o'clock in the evening till 2 in the morning. लेकिन बहुत से तुलबा ऐसे होते हैं जो शाम 6 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक जो है वो काम करते हैं, जॉब करते हैं। 6 days in a week, एक हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं।
to see boys undergoing transfusion of blood to get money for their food and books. और अपनी ग़िज़ा, अपनी किताबों के लिए मैंने ऐसे तलबा भी देखे हैं कि इन दो चीज़ों के लिए वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, यानी कि अपना खून बेचते हैं. इज़ अ हार्ट रेंडिंग स्पेक्टिकल. अब ये मंजर बड़ा ही दिलसोज है. Many of our boys of finest character and excellent ability are doing just this kind of thing. बहुत से तलबा जिनका किरदार बहुत अच्छा है, जो कि बहुत ज़हीन भी होते हैं, वो इस किस्म का काम करते हैं. एंड inevitably it is an important reason. और बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है फिर फॉर apparent failure, कि किसी बच्चे की नाकामी की बहुत बड़ी वजह ये बन जाती है. Most colleges do all they can with scholarship funds to alleviate this situation. कि इस सिचुएशन को कम करने के लिए बहुत से कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि अपने जो स्कॉलरशिप्स हैं वो देते हैं बच्चों को. बट इवन व्हेन एवरीथिंग पॉसिबल इज़ डन, और जब हर मुमकिन कोशिश कर ली जाए तो एवरी डीन who knows his students can recall many cases of boys who have been obliged to drop out for the lack of little money to see them through. और कॉलेज का जो डीन होता है उसके जहन में कई एक तलबा ऐसे होते हैं कि जो कि सिर्फ अखराजात, पैसों की कमी की वजह से वो बेचारे अपनी स्टडीज़ को छोड़ देते हैं. जी बेटे, ये था हमारा आज का लेसन. आपने इसमें क्या क्या करना है कि सबसे पहले आपने सिनोनिम्स तैयार करने इतने, और उसके बाद ईडियम्स 41 to 45, फ्रेजल वर्ब्स 41 to 45 और प्रेपोजिशंस 41 to 45 तैयार करने. थैंक यू वेरी मच.